हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। आज के इस दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जिसने आज हमें एक दिन और दिखाया है। ये उसकी करुणा का फल है। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज आपके लिए खास लेकर आई हूँ एक बड़ी छोटा सा ये मैसेज है। और ये जो है छोटा सा ये मैसेज है जो कि ये है ज्योति के ऊपर। मैं आज मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 14 से कुछ समय के लिए आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर कि हम संसार में हैं, हम जगत में हैं, परमेश्वर ने हमसे क्या बातें की, और कैसा प्रभु ने हमारी जो प्रभु के पास है, जो प्रभु ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और उससे पहले प्रभु ने मत्ती की पुस्तक में जो लिखा है 5:14 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति क्या काम करती है? ज्योति आप सब जानते हैं, ज्योति का जो कार्य है वो जो ज्योति यहाँ पर जो संसार के जो काम है, अंधकार के जो काम है, बुरे है। प्रभु ने यहाँ पर ज्योति का जो उदाहरण लिया है, यानी कि जो ज्योति जो उजाला है, यानी कि जो सही काम है, जो भले काम है, जो अच्छे काम है। प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति उजाले को और चमक को जाहिर करती है, और जो अंधकार है वो शैतान के कामों को क्या बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने देखिए, आज संसार के अंदर, जगत के अंदर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को बड़ा तुच्छ समझते हैं, बहुत गरीब समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, हमें कोई नहीं जानता है। जो या फिर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। प्रभु ने हर एक जाति से, हर एक व्यक्ति से प्यार किया और उसे बुलाया। प्रभु ने क्या कहा कि तुम क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति क्या काम करती है? ज्योति ज्योति का कार्य क्या होता है? देखिए, आपके घर में लाइट है तो वो क्या करे? वो आप लोगों को रोशनी दे रही है, और लाइट आपको दिखा रही है कि आपका फ्रिज कहाँ पर है, आपका पक्का कहाँ पे लगा हुआ है, और आपका सामान कहाँ पे रखा हुआ है, आपके जो पैर है वो सही रीति से चल रहे हैं, आपको सब पता लग रहा है। अगर कुछ टाइम के लिए आप लाइट को बंद कर देते हैं तो आपको नहीं पता लगेगा, और अंधेरा हो जाता है, कहाँ सामान रखा, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। आप गलत जगह पर हाथ लगाएंगे, आपको उठाना कुछ है, उठाएंगे कुछ। ठीक वैसे ही जो परमेश्वर की ज्योति है, जो हम संसार में रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। हम संसार में रह रहे हैं। हम जो शैतान जो है संसार का, जो क्या है, स्वामी है, जो ईश्वर है, जो बाइबल बताती है, वो जब व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता है तो वो संसार में चलता है, वो अंधकार में चलता है। ना तो उसको ये पता होता है कि ये मेरा भाई है, या फिर ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे जो कार्य हैं वो संसार के अंदर नजर आए, और जो तुम्हारी चमक है वो संसार में नजर आ नहीं पाए। लोग जब तुम्हें देखें तो तुम्हारा जो व्यवहार है, जो तुम्हारा बिहेव है, वो संसार के लोगों से, यानी अंधकार से जो क्या है वो भिन्न हो, वो अलग हो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतनी अच्छी बात कही यहाँ पर, चलो, क्योंकि तुम क्या, उसे पहले कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, फिर आगे कहा कि तुम क्या हो? तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। और ज्योति, यदि एक व्यक्ति है उसके अंदर ज्योति है तो वो चमकना चाहिए। हालेलुया। अब एक व्यक्ति कहे कि प्रभु ने मुझसे कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, और वो ज्योति है, लेकिन जब लोग उसके पास आते हैं, लोगों को रोशनी नहीं मिलती है, लोगों को उसके बोलने से अनुग्रह नहीं मिलता है, कुछ भी वो उसको कोई आशीष नहीं मिलती है, और वो कहता है कि मैं तो जगत की ज्योति हूँ। इट मीन्स प्रभु से लोगों ने यीशु मसीह से क्या पाया? जीवन पाया है। ज्योति में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। यूहन्ना में प्रभु ने 15 अध्याय में लिखा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। लोग जो है आज अपने एक रोल मॉडल ढूंढते हैं, एक आदर्श ढूंढते हैं। कोई कहता है कि मेरा आदर्श ये है, मैंने उससे ये सीखा है, मैंने उससे ये सीखा है, ये मेरा आदर्श है, मेरी मम्मी मेरा आदर्श है, मेरे डैडी। लेकिन मैं यहाँ पर वो एक अच्छी बात है कि हम आदर करते हैं या किसी से कुछ सीखते हैं तो उसे अपना रोल मॉडल मानते हैं कि मैं आदर्श उसको मान चुका हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें एक मनुष्य जाति को
एक पापी जाति को क्या कहा, कितनी अच्छी बात प्रभु ने कही कि तुम जगत की क्या हो, तुम ज्योति हो। यूहन्ना में प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। देखिए प्रभु कितनी कितनी बड़ी पोस्ट आप लोगों को और मुझे दे रहे हैं। क्या क्या आपने कभी सोचा है, प्रभु ने मुझसे कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। मैंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, और मैं जब संसार में चलती हूँ, जहाँ भी बुराई होती है और जब मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करती हूँ, मैं सुसमाचार प्रचार करती हूँ, तो लोग जो है अंधकार से निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा यदि आप ऐसे मसीह है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए जो सूरज है वो चमकता है, वो सूरज को देखना नहीं चाहते, या वो सोचते सूरज है ही नहीं। ऐसे लोग क्या, वो अंधों की तरह है, लेकिन सूरज फिर भी अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, वो फिर भी उसी तरीके से चमक रहा है। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने क्या क्या इनकार किया। लोगों ने यीशु मसीह की तरह ध्यान नहीं दिया, बहुत से लोगों ने। लेकिन प्रभु उसी तरीके से क्या करो, संसार में ज्योति बनकर चमक रहा था और चमक रहा है अपने लोगों के द्वारा। मेरा जो कहने का मतलब है, आज प्रभु ने अपने आप को ये ना सोचे कि मैं तो प्रभु में भी आके व्यर्थ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या फिर शैतान के ऐसे विचारों में ना जाए। बल्कि क्या प्रभु ने मुझसे वायदा किया, प्रभु ने मुझे पोस्ट दी, प्रभु ने मुझसे कहा है कि तुम जगत की क्या हो, तुम ज्योति हो। आज आपको प्रभु में आप आए, आपको पता होना चाहिए आप मसीह में कौन हो। आप प्रभु में ज्योति हो, और आपको एक ज्योति की तरह क्या करना है, चमकना है। बाइबल हमें ऐसा सिखाती है। और ज्योति का जो काम होता है वो रोशनी फैलाना होता है। आज जितने भी लोग मसीह में विश्वास करते हैं, जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, बाइबल बताती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आज जब हम उसकी संतान है, तो फिर हमारे अंदर ज्योति नजर आनी चाहिए और लोगों को उससे उजाला मिलना चाहिए। यदि कोई परेशानी में जब हम उनके घर जाते हैं, उनको बताते हैं, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति से मुझे कुछ मिला है। जब लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, बुराई में ग्रसित है, किसी भी समस्या में है, तो उन्हें लगना चाहिए कि इन लोगों के पास कुछ है। ज्योति का जो मतलब है वो यही है, हमारे भले काम है, और लोग क्या है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए, लोग अंधकार से छुटकारा पाए। जो बाइबल बताती है वो यही है ज्योति का जो मतलब है। प्रभु ने आपसे और मुझसे क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। फिर यूहन्ना में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने हमें कितनी अच्छी बात हमसे की है। ऐसा मैंने आज तक संसार में भी इतने समय भी कोई नहीं देखा, कोई किसी को अपने इस सम्मान प्रभु यीशु मसीह ने पहले यूहन्ना में कहा कि मैं जगत की ज्योति, फिर चेलों से कहा कि तुम जगत की क्या हो, तुम ज्योति हो। कितनी अच्छी बात प्रभु ने यहाँ पर कही। आज मेरा जो कहने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हम मसीह में क्या है, और हमें ज्योति बनकर संसार में चमकना है। दीपकों की माने हमें संसार में नजर आना है। हम समाज में रह रहे हैं तो लोगों को लगना चाहिए कि ये खास लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट पीपल है। लोगों को ऐसा पता भी होना चाहिए और लगना भी चाहिए। हमारे कारण जो हमें प्रभु ने कहा है, हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि हम वो बने। हमें परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना चाहिए कि प्रभु यदि आपने ये कहा है तो मैं इस बात को मुझे अनुग्रह दे कि मैं ज्योति ही, आपने मुझे ज्योति कहा है, तुम जगत की ज्योति। जैसे चेलों को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मैं थोड़ा सा, नमक क्या करता है, नमक कड़वाहट को क्या है, खत्म करता है। और नमक क्या करता है, स्वाद देता है। यदि आप समाज में जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, जब आप लोगों से बातें करते हैं, जब लोगों से आप कुछ कहते हैं और लोगों को आपसे बात करने में आप फीके लगते हैं, या आप उस तरीके से सही जवाब नहीं देते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं मैं सामने वाले से बहुत अच्छा हूं, या आप ये सोचते हैं मेरे जैसा कोई नहीं है, तो एक में प्रभु को ये काम पसंद नहीं। बल्कि नमक क्या करता है, स्वाद देता है। आप घर में सब्जी बनाते हैं, यदि सब्जी में नमक कम है या नमक है ही नहीं, तो वो सब्जी कैसी लगती है। आप बहुत सारे, ज्यादातर लोग सब्जी में क्या नमक डालकर खाते हैं। मैं एक बात बता रही हूँ कि प्रभु ने आपको क्या क्या कहा है। प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक, और फिर कहा तुम नमक का जो टेस्ट है वो अच्छा होना चाहिए। यदि नमक का टेस्ट खराब है तो वो क्या होता है, वो फेंक दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें जो भी कहा है, हम प्रभु तुम मसीह में क्या हो, राजदूत हो। हम मसीह में क्या है, ज्योति है, चमक है। लोग हमें कुछ भी कहे, कोई हमें तुच्छ जाने, कोई हमें कुछ भी समझे, कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, या फिर कुछ भी ले लीजिए। आप जिस हालात में हैं, आप जिस कंडीशन में हैं, आप जैसे भी जहां भी बैठे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा मोर रिच पीपल नहीं है, आप कुछ भी है, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप मसीह में बहुत कुछ है।
आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मसीह के लिए आप बहुत कुछ है, क्योंकि मसीह ने आपके लिए लहू दिया है। आप रोशनी है इसमें, इस संसार में, इस अंधकार में, उन लोगों के लिए जो अंधकार में जकड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मसीह की जो रोशनी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों के अंदर से, मेरे अंदर से चमकती है, और जिससे लोग अंधकार के कामों से जो है छुड़ाए जाते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तुम अंधकार के कामों को खत्म कर सकते हो, तुम अंधकार के कामों को दूर कर सकते हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। आज आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, शैतान हमारे पास आता है, बातें करता है और कहता है तू तो ऐसा है। मसीह में होने के बाद भी मसीह की सृष्टि को क्या करता है? वो खराब करने की कोशिश करता है। मसीह हमारा फादर भी है और हमारा क्रिएटर भी है। और शैतान क्या करता है, मैं बहुत लोगों से जब भी मैं सुनती हूँ जो कलीसिया में आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मैं चर्च में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे फिर भी ऐसे लगता है, मुझे लगता है मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं इतने साल से चर्च में चल रहा हूँ। मतलब बहुत सारे उनके ऐसे सवाल होते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वचन की वैल्यू को नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि प्रभु ने ऐसा बोल दिया है कि मैंने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, तो वो वचन जीवित है और वो काम होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के मुंह से निकल चुका है। अगर प्रभु ने कह दिया है कि आप जीवन की ज्योति है, तो इट मीन्स अब आप जीवन की ज्योति है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु ने यदि आपसे कोई भी वादा प्रभु ने किया है और प्रभु ने कहा है कि तू उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो याद रखिए, कोई भी भयंकर रोग हो, कोई भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, क्योंकि उसके वचन में ताकत है, उसके वचन में पावर है और वो कार्य हो रहा है। लेकिन शैतान जो झूठा है और जो आरंभ से ही झूठा है, वो क्या करता है? वो मसीह लोगों को डिसइनक्रेज करता है, चर्च में बैठे बैठे उनके विचारों को जो है खराब करता है, उनसे बातचीत करता है। इसलिए क्योंकि उनके पास वो अनुभव नहीं है, या फिर वो सुनते तो है, वो सीखते नहीं है, या उन्हें समझ नहीं आते। मैं बहुत से जब भी लोगों को सुनती हूँ, मसीह में होने के बाद भी सोचते हैं हम तो यूं ही जी रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी आती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो मरी जाऊं तो वही अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जीवन दिया है और वो आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसने बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें आपसे कही है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम मसीह के राजदूत हो, तुम राजपथधारी याजकों का समाज, पवित्र प्रजा हो तुम। जब प्रभु ने हमें इतना कुछ कहा है, तो हमें लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कौन मुझसे कितना अमीर है, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कौन मेरे बारे में गलत बातों को लेकर क्या सोच रहा है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है प्रभु ने मुझसे बातें की है। आप उसका वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, उसकी कलाम को पढ़े और देखिए प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु क्या कह रहा है। ये बाइबल है, ये इसका वचन है जो आपको जीवन देता है। आप प्रार्थना करनी जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन वचन पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। आज लोग निराशा में है, प्रभु को जानते हैं, चर्च जाने के बाद भी निराशा में जीते हैं, दुख में जीते हैं। कितने दुख की बात है, स्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके लिए लहू दिया, अपना बेटा दिया प्रभु यीशु मसीह को, और फिर भी आप ऐसे जीते हैं, निराशा में जीते हैं। करना क्या है? उस पर विश्वास करना है, उसकी उन बातों को याद रखना है। ऐसा कोई नहीं है। देखिए, हम जब टीवी देखते हैं या फिर हम कोई भी ऐसा कुछ भी लोग देखते हैं, आप उस पर कैसी कैसी शक्तियां उसमें नजर आती है, जबकि वो बनावटी है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी सच्चे नहीं है। ऊंचाई से जाते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर ऐसा दिखाते हैं, फिर ऐसा दिखाते हैं। वो क्या है? वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर एक मनोरंजन के तौर पे वो लोगों को दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक असली शक्ति, एक असली पावर, जो मुझे परमेश्वर में अनुभव भी और जो मैंने विश्वास किया है कि यीशु मसीह का बादलों पर आना है, वो कोई बनावटी नहीं है। जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, वो एक असली पावर है। लेकिन लोग अपने मनोरंजन के लिए, झूठ के लिए क्या करते हैं? सिर्फ उसको देखते हैं और खुश होते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? उसकी असली शक्ति है। बाइबल में लिखा है वो शक्तिमान है, वो सर्व शक्तिमान, उसकी जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, वो सबसे ऊपर है। उसने दूतों को बनाया है अपने शब्दों से, उसने जमीन और आसमान को बनाया है, उसने जानवरों को बनाया है, उसने मुझे और आपको बनाया। उसकी ताकत बड़ी है। इसलिए उसके वचन से क्या करें? प्रेम रखें और उसके वचन को पढ़े और
और जाने कि जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बोल दिया है वो अवश्य होगा। और वो उसी दिन हो गया था जिस दिन परमेश्वर ने आपके लिए कहा था, और वो उसी दिन पूरा होगा जिस दिन आप उस पर विश्वास करेंगे और आप अपने आप को उसे समर्पित करेंगे। और जब आप उसको अपना फादर मानेंगे और क्रिएटर भी मान लेंगे, उसी दिन वो बातें आपकी जिंदगी में क्या होंगी, पूरी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे तो दुनिया है, ऐसे तो संसार है, लेकिन मेन क्या है, जितने इस पर विश्वास करते हैं उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आज आपको और मुझे परमेश्वर की बातों को समझना है, बाइबल को पढ़ना है, हमें उसको क्या कर रिमाइंड करना है, उसको मेडिटेशन करना है, जिससे कि हमें पता हो कि हम क्या है। क्योंकि टाइम जो समय आखिरी चल रहा है, अब वो टाइम खराब करने का समय नहीं है, क्योंकि बाइबल बताते कि समय जो है वो कम किया गया है। अब हमें अपने परमेश्वर को, अपने क्रिएटर को, अपने फादर को जो है पहचानने का टाइम आ चुका है। आप विश्वास करें, मेरे शब्दों पर बिलीव करें कि हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए बोल दिया है वो जीवित हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। उसमें से आदम निकला, वो आज तक जीवित था। उस हव्वा बनाई परमेश्वर, वो जीवित रही। परमेश्वर अपने मुंह से जो शब्द बोलते हैं वो जीवित है। आपके लिए जो परमेश्वर ने बोल दिया वो हो चुका है, और वो उसे वापस नहीं लेगा, बल्कि हम तो उसकी समांतर स्वरूप में बनाए गए हैं। वो तो जानवरों से भी इतना प्यार, बेजुबान पक्षियों से इतना प्रेम करता है, जो शब्दों में बयान भी नहीं करते हैं। तो आपसे मुझसे वो कितना प्यार करता है। इसलिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या आगे देखेंगे, अब वो भी इस बात को ध्यान करें कि परमेश्वर ने जो आपके लिए, मेरे लिए बोल दिया है वो पूरा होगा। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके वचन को पढ़ना है, उसको मेडिटेशन करना है, उसके पास आना है। हालेलुया। आज मेरा जो ये मैसेज था, जो मैंने आप लोगों को बोलना था, ये मेरा यही मकसद था। और मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एक बार फिर से मैं सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पेज को लाइक करें। मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।